तो हेलो दोस्तों, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है क्लास। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें जो है हम करवाएंगे पूरे 90 एमसीक्यू। ये बस एक ही चैप्टर से होगा, ठीक है, एक ही चैप्टर से होगा। इस तरह का है, कम से कम 10 वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो है 36 पेज में है। और ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं 98 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, ये 90 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन है। जो कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से नहीं छूट सकता है। ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये बनाए बनाए जो है क्वेश्चन, वो सभी जो मैंने जो है पहले पीडीएफ पढ़ा दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ा दिया, आप जाके चैनल पर विजिट करके वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही क्या करें, एमसीक्यू लगाएं, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बनेगा। और इसमें देखने को मिलेगा कि बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 2.0 और 3.0 से कितना सवाल आपका बहुत सारा मैच करने को रहेगा। और ये जो है ओनली अभी जो हम बस चला रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से चला रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से चला रहे हैं। उसके बाद जो है इसी टाइप का जो है आप सबके जो है मतलब आप लोग बोलिएगा तो हम जो है आईएनसी मूवमेंट लाएंगे, ठीक है। और सब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है उसका लाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स आर का लाना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है अभी करंट अफेयर सब बचा हुआ है। और मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है कि जो है क्वेश्चन जो है कहाँ से आता है, ठीक है। वही वाला भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो इस सेशन को इस तरह से करेंगे, जैसे वो जो बच्चे जो है पीडीएफ पढ़ के आए हुए हैं, तो उनको जो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जैसे हम क्वेश्चन जैसे इतना ही हम छुपाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे इसी को पढ़ेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो अभी हम आंसर नहीं दिखाएंगे, वो खुद क्या करेंगे, एक कॉपी ले लें, ठीक है, कॉपी ले लें और उसका जो है वन का क्या होगा वो लिखते जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा कि हाँ हमको कितना आ रहा है। और जो नहीं आएगा वो क्या करेंगे, राइट डाउन का वन लाइनर बना बना के लिख देंगे, जो कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम क्या होगा कि रिवीजन के तौर पर आपको काम आएगा, ठीक है। और तो इतना बात आप समझ गए किस तरह से इसको क्या करना है, देखना है वीडियो को, और किस तरह से है कॉपी में आपको नोट्स बनाना है। अगर आप सो कर वीडियो देखते हैं तो आपके लिए जो है बेनिफिट बहुत कम साबित होगा, ठीक है। सो के देखिएगा तो फिर क्या होगा, नींद आ जाएगा और सो जाइएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे और बनाना चालू करें, ठीक है। अगर नहीं देखें तो पहले जाके वन लाइनर वाला देखा है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है समझिए कि जो पेड जो रहता है उसका कोई वैल्यू करता है, पेड बैच का वैल्यू करता है। ये हम फ्री में दे रहे हैं तो इसका आप लोग वैल्यू नहीं करिएगा, ठीक है। हमको पता है कि जो फ्री में मिलता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यही चीज़ जो है ना पहले वन लाइनर में आपको पेड में पढ़ाया जाएगा। वो हर चैनल पे, ऑफिसर एकेडमी हो, अड्डा 247 हो, बहुत सारा जो चैनल है उस पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसी तरह का जो है एमसीक्यू जो है दिया जाता है, वो भी बहुत हाईली अमाउंट चार्ज करके, ठीक है। तो आप जाके जो है यहाँ से कर लें, और उससे ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं विश्वास होता है तो आप जाके देख लें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वो अच्छा है या नहीं, और कमेंट करके बताइए कि कितना जो है मेरा कंटेंट अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहता है? आप भी देखिए, कुछ बच्चों को लग रहा है होगा कि हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हल्का फिर इसका जो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो सब आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ये तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। वन का हो जाएगा ए। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का निर्माण जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना को माना जाता है? राष्ट्रवाद का जो है अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो ये माना जाता है तरीका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति को। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता बोले या कोड बोले, ठीक है। इंग्लिश में कोड कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी लिख के आ जाता है हिंदी में कि कोड, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ है 1804 में। फोर का हो जाएगा ए। गैरीबल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबल्डी क्या था, किसान था कि सिपाही था या जमींदार था या नाविक था? तो ये था नाविक, ठीक है, नाविक हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो सभी को पता है, आप जो है कॉन्टिनेंट वाला जानते होंगे किस कॉन्टिनेंट में है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। तो ये हो जाएगा यूरोप आपका आंसर। सिक्स का हो जाएगा सी। 1829 में ये क्वेश्चन फिर देखिए, ये उल्टा भी आ सकता है।
एंड्रोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में हुई, ठीक है। इस तरह से याद रखते हैं। किस देश के साथ हुई थी? ये किसके साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड, किसके साथ हुई? ये हुई है तुर्की के साथ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जब होती है तो जर्मनी का एकीकरण होता है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण के बाद जो है फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो कब होती है? तो सभी को पता है कि जर्मनी का एकीकरण जो 1871 में हो जाता है, तो उसी समय फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। यहाँ से याद रखेंगे क्या? इट का क्या हो जाएगा हमारा? डी। इनका हो जाएगा डी। इतालवी जर्मनी के एकीकरण, ठीक है। इतालवी जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्न में से कौन था? तो कौन था यहाँ पर? तो ये इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। कौन था यहाँ पर? हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या था? इस सबके इटली और जर्मनी सबके क्या रहता था? विरुद्ध रहता था, एकीकरण नहीं होने के खिलाफ था। कौन? तो ये ऑस्ट्रिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? दोबारा क्वेश्चन आ गया, घबराना नहीं है, ठीक है। जितना आप बार पढ़ेगा उतना रिवीजन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1871। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध दोबारा ये क्या? हाँ, यहाँ से देखिए। विक्टर काउंट कैबुल को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कैबुल को जो है विक्टर एमुनल ने किस पद पर? सेनापति, फ्रांस का राजदूत, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री। यह हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। 10 का हो जाएगा सी। फ्रांस के किस वंश का प्रतिस्थापन वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया? देखिए इसमें जो है पुनः स्थापना कर दिया था 1815 वाटरलू के युद्ध में। जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, तो जो वंश चल रहा था उसी वंश को फिर से ला देता है। तो कौन वंश चल रहा था? तो यहाँ पर देख सकते हैं बुर्बो राजवंश जो है फिर से आ जाता है, ठीक है। 1776 में बुर्बो राजवंश जो रहता है वही जो 1815 में फिर से इसको पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहाँ पर? तो वियना कांग्रेस के द्वारा। तो यहाँ पर जो 11 का हो जाएगा सी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है। तो कौन कौन सा रहा? तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण जागरण काल जो है इटली के, ठीक है, इटली से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मतलब यूरोपियों के लिए किस देश साहित्य एवं ज्ञान का विज्ञान पर रहा? तो ये हो जाएगा हमारा यूनान, ठीक है। यूनान बहुत ज़्यादा क्या विकसित था? मेजनी के संबंध में संगठन था, ठीक है। मेगनी हम बताए हैं ऑनलाइन, जितना भी हम बता रहे हैं ना सभी हमने जो है ऑनलाइनर में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही पूरा नोट्स है, ठीक है। ये मेजनी जो है संबंध किस संगठन से था? मैंने बताया था ये कार्बोनिल संगठन का सदस्य था, ठीक है। 13 का हो जाएगा बी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन का निर्माण जो है किसने किया था? यहाँ लुईस 18, ठीक है। 18 तो होगा नहीं, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब जो एलिमिनेट कर सकते हैं उससे भी पता लगा सकते हैं। जोबर्लिन क्या था? एक संस्था थी किसकी? मैंने उस समय पढ़ाया था। जोबर्लिन एक संस्था था, ठीक है, जिसमें जो है 30 गो है मुद्रा चल रहा था। 30 गो मुद्रा चल रहा था, एनसीईआरटी का लाइन है। 30 गो मुद्रा कर उस सबको समाप्त करके मात्र जो है 2 मुद्रा को चलाता है, ठीक है। 30 से ऊपर मुद्रा चल रहा था उसको जो है 2 मुद्रा कर देता है, ठीक है। 2 मुद्रा करने का मतलब क्या? जो करेंसी है बहुत टाइप का चल रहा था, उससे जो है दिक्कत आता था व्यापार करने में सभी को, ठीक है। तो इसके लिए एक जोबर्लिन एक संस्था बनाई जाती है जिसके कारण जो है 30 गो करेंसी को मात्र 2 में सिमट के ये कहाँ होता है? ये प्रसा करता है, ठीक है, प्रसा, ठीक है। तो यहाँ पे जोबर्लिन का संबंध संस्था किससे है? इतना बता दिया, आप गेस भी कर लिए व्यापारियों की है। और उस समय हम बताए भी थे कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जोबर्लिन जो है किससे संबंधित है? ये भी आया था, ये व्यापारियों के से संबंधित है। एक संस्था थी किससे? व्यापारी की। रक्त एवं लौह की कूटनीति किसने किया था? रक्त एवं लौह किया था ये बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। और अगर इंडिया में बोल दें, ठीक है, तो ये बलबन ने किया था, ठीक है, बलबन ने किया था। ये भी क्वेश्चन मेडियाविल भी करवाएंगे हम लोग। बिस्मार्क हो जाएगा इसका आंसर। ओटो, ठीक है। ओटो निम्न से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ठीक है, ओटो। ये देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यूनान का, ठीक है। ओटो जो है कहाँ का राजा घोषित है? यूनान का। यूनानियों को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो किस वर्ष मिली? 1830, 32, 1836, 1842। इसका आंसर हो जाएगा 1832 में, ठीक है। 1832 में यूनानियों को जो स्वतंत्रता घोषित किया गया था। फ्रांस को किस संस्था के लुइस लुइस 16 और उसकी रानी को फांसी दे दी गई थी? तो कहाँ पर दे दी गई थी? जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेक्शन ने, डायरेक्टरी ने। तो यहाँ पर हो जाएगा ये याद रखिएगा, ये कन्वेक्शन होगा, ठीक है। कन्वेक्शन ने दे दी थी किसको? तो लुइस 16 था और उसकी पत्नी जो फांसी पर सजा दी गई थी, ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद जो
फ्रांस जो है किस प्रकार का जो है शासन स्थापित हो गया था, ठीक है, किस प्रकार का हो गया था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, राजा का राजा रहेगा लेकिन क्या रहेगा वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र रहेगा, ठीक है, संविधान भी रहेगा और राजा भी रहेगा। सॉरी, किस संधि के द्वारा जो है यूनान राष्ट्र का उदय होता है, तो ये अभी उस पढ़ाने से हम बताए थे कि कस्तूरतुनिया की संधि के द्वारा जो है यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। नौ वुल्फ आंदोलन जो प्रेरणा कौन था, तो कौन थे, दाते मैकियावेली, गैरिबल्डी और जियोपर्टी। तो नौ गुल्फ आंदोलन का जो प्रेरणा स्रोत था वो था जियोपर्टी था। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो हम अब ये बताए हैं, बार बार बता रहे हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ये हुआ था, ये हो गया था आपका सेडान या सेडोवा, ठीक है, ये हो जाएगा सेडान का युद्ध, ठीक है, सेडान का युद्ध के द्वारा हुआ था। किस वर्ष जो अलेक्जेंडर चिप सेल्ट्यून ने यूनान के विद्रोह शुरू हुआ था, ये हुआ था 1821 में, ठीक है, 1821 में। हितोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, लंदन में, पेरिस में, ओडेसा में, कहाँ पे, ये हुआ था ओडेसा में, ओडेसा में हुआ था, ठीक है, ये जगह का नाम है। कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था, तो कौन यहाँ जैकोबिन क्लब का सदस्य था, यहाँ पर भारतीय नाम में से ये टीपू सुल्तान जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, ठीक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया था, तो ये कौन किया था वियना सम्मेलन का, तो मेटरनिक बिस्मार्क चार्ल्स चेज़म, ये हो जाए मेटरनिक ने किया था, ठीक है, वियना का मेजबानी कौन किया था, मेटरनिक ने किया था। चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का शासक था, तो चार्ल्स एल्बर्ट जो शासक था ये था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, ठीक है, हम बताए थे सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है वहाँ पर जो है एक जगह में 7 जगह में बटा रहता है, तो वहाँ पर एक जगह पर रहता है। कहाँ चला गया, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, अब ये बताए हैं 1804 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। हंगरी का अधिकांश जनता कौन सा भाषा बोलती थी, इतालवी, मैनवार, फ्रेंच, पोलिश, कौन सा भाषा बोलती थी, ये बोलती थी मैंगियार। नेपोलियन जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी, नेपोलियन जर्मनी ने किस संघ की स्थापना की थी, ये की थी राइन संघ, ठीक है, राइन संघ की स्थापना की थी। वियना सम्मेलन का आयोजन जो किस वर्ष हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था, कि 1815 में हुआ, ठीक है, 1815 में हो जाएगा। देखते इसका आंसर क्या है, 1815 हो जाएगा। किस वर्ष जो गैरिबल्डी ने रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाई, तो कि गैरिबल्डी ने रोम पर जो आक्रमण करने की योजना बनाई थी वो बनाई थी 1862 में, ठीक है, 1862 में। बुरुगु राजवंश का शासन किस देश में था, तो बहुत आसान सा सवाल है, रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, कहाँ था, सभी को पता है कहाँ पे, तो ये फ्रांस में था। फिर से 1815 में दोबारा क्या हो जाता है अभी हम ऊपर बताएं इसके बारे में। मिसली किस देश का राष्ट्रगान है, तो मिसली जो है राष्ट्रगान जो है फ्रांस का, ठीक है, ये पूछा जाए मिसली क्या है, एक राष्ट्रभक्ति का गीत है, ठीक है, ये कहाँ का है, फ्रांस का है। 1870 में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध कहाँ हुआ था, फ्रांस और पर्सा के युद्ध जो था 1870 में वो हुआ था सेडान में, ठीक है, सेडान में जो है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है, राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म जो है पूर्ण जागरण काल को माना जाता है, ठीक है, पूर्ण जागरण, सॉरी एक मिनट देखिए, तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो इसका जो आंसर है थोड़ा गलत है। राष्ट्रवाद का जो अवधारणा का जन्म इस घटना में होती है पूर्व जागरण काल को, तो मैंने जो है इसको वेरीफाई करने के लिए जो यहाँ पर मैंने गूगल भी ओपन कर लिया था, यहाँ देख सकते हैं राष्ट्र अवधारणा का जन्म जो है किस घटना को माना जाता है, तो पूर्व जागरण काल को, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेटरनिक कौन था, मेटरनिक मैंने पढ़ाया था, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो एस्टरिया का चांसलर था। इटली की स्थापना यही मेटरनिक ही बोलता है, जब फ्रांस को जो है सर्दी होता है तो पूरे यूरोप में जो है जुकाम हो जाता है, तो इसी तरह का जो है कथन किसने कहा था, तो ये मेटरनिक ने कहा था। इटली का स्थापना किसने की, तो इटली, ठीक है, इटली की स्थापना कौन करता है, तो इटली मेजनी, ठीक है, इटली मेजनी। याद करने का हम ट्रिक ही बताए थे, जाके आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से हमने याद कराने का ट्रिक बताया है।
यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो यंग यूरोप का स्थापना जो है हम बोले थे कि इसमें जो है ऑप्शन बहुत सारा दे देगा, आपको जो खुद से चुनना है। यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये कब हुआ था? ये 1928 में। यहाँ पर जो है थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है, ये टाइपिंग एरर यहाँ पर 1834 होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है 1834 होगा। मैंने याद करने का ट्रिक बताया था कि यंग यूरोप पूछे, ठीक है, यंग यूरोप पूछे, यहाँ देखिए यूरोप ऐसे लिखा था, यूरोप, यंग यूरोप, और एक यंग यंग इटली, ठीक है, यंग इटली पूछे, यंग यूरोप इटली, ठीक है। तो यूरोप में पॉल आता है, ठीक है, पॉल आता है तो 1834 हो जाएगा, ठीक है, पॉल 4 की तरह दिख रहा है, ठीक है, 1834 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? यंग इटली, ठीक है, इटली के लिए हमने बताया था कि इटली लॉ दीर्घिकार है, तो इसका क्या हो जाए 1831 हो जाएगा, इस तरह से मैंने बताया था। सेडोवा का युद्ध किसकी किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा का युद्ध में जो है ये पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। लाल कुर्ती का गठन किया था, तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये गैरिबल्डी ने किया था, ठीक है, गैरिबल्डी ने किया था लाल कुर्ती का गठन। गैरिबल्डी को क्या बोला जाता? मतलब ये गैरिबल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। अभी ऊपर में पढ़ाए हम। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? जर्मनी, यूनान, इटली, ब्रिटेन, किसे कहा जाता है बताइए? तो यूरोप पालना का जो है ये यूनान को कहा जाता है, ठीक है, यूनान को कहा जाता है। वर्साई की संधि जो है कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो है कब हुई थी? तो आपको बताएं, वर्षा 1915, 1916, 1919, 1920। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। जब बताए थे कि वर्ल्ड वार का समाप्ति होता है तो वर्साई की संधि होती है, तो ये वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसके बाद जो है वर्साई की संधि कब हो जाती है? 1919 में होती है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो ये तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी या घोर सामंतवादी? ये था एक प्रतिक्रियावादी, ठीक है, प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक इसलिए प्रतिक्रिया, यही झगड़ा उड़ा जो लगाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रियावादी कहते हैं। मेटरनिक का पतन कब हुआ? मेटरनिक का पतन जो हो गया था वो हो गया था 1946 का हो जाएगा सी, 1948 में इसका पतन हो गया था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यह था कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला था? मेटरनिक युग जो है 1815 से लेके 1848 तक चला था, ठीक है। इस तरह से मेटरनिक युग कब से समाप्त हो जाता है, मेटरनिक कब हट जाता है? तो 1848 में हट जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना। तो यहाँ पर जो है 1845 होना चाहिए था, 1847 होना चाहिए, यहाँ पर जो मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप याद रखिए 1848 हो जाएगा, ठीक है। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? राजनीतिक था, नाटककार था, कवि था, तो कूटनीतिक था। क्या था? ये कूटनीतिक था, ठीक है। तो क्या वजह 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इटली एकीकरण तलवार के किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण के लिए इटली का तलवार बोले, इटली एकीकरण का तलवार बोले, ये गैरिबल्डी को बोला जाता है, ठीक है, गैरिबल्डी को बोला जाता है। गैरिबल्डी पेशे से नाविक था। और अभी क्या बताएं? गैरिबल्डी पेशे से नाविक और इटली का तलवार बोला जाता है। इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? हम देखे थे कि उस वन लाइनर में कि इटली और एकीकरण का जो विरुद्ध जो है कौन सा देश था? ये ऑस्ट्रेलिया था। हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता जो होता है वो होता है 1946 में। हनोई समझौता कब होता है? 1946 में। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापन, नेपोलियन का पूरा स्थापना करना। तो ये था पुराना जो व्यवस्था उसको फिर से स्थापन करना है। वही क्या होता है, जब 1815 नेपोलियन हार जाता है तो पुराना व्यवस्था क्या रहता है? बुर्बो राजवंश को लाके धर देता है। तो यह हो जाए पुरातन व्यवस्था का स्थापना करना, ठीक है। किसने कहा था फ्रांस? ये हम बताएं अब ये कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप में क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक ने कहा था। नेपोलियन कोड कितने कोड थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम बताते हैं नेपोलियन कोड कब आया था, तो 1804 में था। इसी को नेपोलियन संहिता भी बोला जाता है। मैंने बोला था कि इंग्लिश में भी, इंग्लिश वर्ड भी हिंदी में डाल देगा। तो 18 से ये कितने कोड थे इसमें? तो इसमें जो है कितने कोड थे? इसमें जो है 5 कोड थे, ठीक है, 5 कोड थे, याद रखिएगा। रोमनीवादी, ठीक है, रोमनीवादी क्या था? तो रोमनीवादी क्या था? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। मरियान मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान जो है ये फ्रांस का जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक था।
एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो ये एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है, 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था। किस वर्ष अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या किस वर्ष जो है कूटनीति के बल पर जो इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोपीय समस्या बना दिया गया था? ये किसने बनाया था? तो आइए इसको देखते हैं। ये बनाया था काउंट कॉबूड ने। काउंट कॉबूड ने जो है अपनी कूटनीति के बल पर जो है इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोपीय समस्या बना दिया था। काबुल कौन था? तो काबुल कौन था? यहाँ पर ये था इटली का प्रधानमंत्री, ठीक है, इटली का प्रधानमंत्री कौन था? ये काबुल था। और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था जो ये किया था मेजनी ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली बोले, यंग इटली बोले, ठीक है, ये सब किसने, यंग यूरोप बोले, ये इस सब की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। विलियम प्रथम जो कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो है ये था प्रसा का शासक। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। जोवर्लिन एक संस्था किस राज्य ने की थी? तो हम शुरू उसी से हम बताए थे वन लाइनर में कि परसा जो है ये बनाया था ये संस्था जोवर्लिन। जोवर्लिन किससे संबंधित है? तो व्यापारी वर्ग से संबंधित है, जो 30 गो करेंसी था उसको सिमट करके 2 करेंसी किया था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हिगेल, ठीक है, हिगेल की विचारधारा से क्या था? प्रभावित था बिस्मार्क। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो हम बताएं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इस दोनों में से आप फंस रहेंगे, सेडान था कि सिडोवा था। एकदम ध्यान रखिए कि ये सेडान का युद्ध था, ठीक है, बाद में लड़ा जाता है सेडान का युद्ध, ठीक है, 1870 में, और ये लड़ा गया था 1866 में। सिडोवा का युद्ध 1866 में। जर्मनिया कहाँ थी? तो जर्मनिया थी यहाँ पर, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जो था जर्मनिया था, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। अब ये क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण जो पूरा हुआ था वह 1870 में हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये सेडान का युद्ध हुआ था, ठीक है, सेडान का युद्ध हुआ था। और मतलब पूरा हो गया था कब? 1871 में हो गया था, ठीक है, एकीकरण कब होगा? और सेडान का युद्ध जो है 1870 में हुआ था। इस तरह से याद रखना है। हिगेल कौन था? तो हिगेल एक क्या था? दार्शनिक था। एक क्या था? दार्शनिक था। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइराइन और ये फ्रैंकफर्ट। तो कहाँ हुआ था? 1870 में बताते हैं, अभी कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, ठीक है, सेडान का युद्ध। सेल्स विंग और होल्स्टीन का संबंध किससे था? किसके एकीकरण से था? ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था। सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध बताइए। 1871, 70, 48, 15। तभी बताएं 1870। हंगरी की भाषा क्या था? हंगरी की भाषा अब ये पढ़ाए हैं ऊपर में, ये मैंग्यार थी। यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस राष्ट्रीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना जो एक ही नाम है जो कि जुड़ा हुआ है किससे? भारत भारत से। तो यह है टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान। तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान इसका आंसर। 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? क्या परिणाम था? तो साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्य का स्थापना, या राष्ट्रीय राज्य का स्थापना। तो इसका हो जाएगा आंसर राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब? 1820, 1821, 1822, 1823। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो यहाँ पर रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, किसने कुचल दिया? यह हो जाएगा रूस ने, ठीक है। युवा इटली संस्थापक का विकास किसने किया था? मेजनी, काउंट कबूर, कैरीवेल्डी, बिस्मार्क। तो हम लोगों को पता है यंग इटली बोले, यंग यूरोप बोले, फ्रेंड्स ऑफ इटली बोले, सबका संस्थापक कौन है? तो यह है मेजनी, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? मैंने बताया कि बुखार से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ये लॉर्ड ब्रायन हुए थे, ठीक है। मरियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, इटली, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। किसका था प्रतीक? ये 77 का हो जाएगा, ए फ्रांस का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो 2 युद्ध तो आप लोग को मालूम होगा, सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, एक और युद्ध हुआ था उससे पहले, ठीक है, ये तो 3 युद्ध हो जाएगा, ठीक है, 3 युद्ध हो जाएगा।
फ्रांस की किस राज्य ने कहा कि अंग्रेजी राजा से भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटने से अधिक पसंद करूँगा? ये हो जाएगा लुई 14वां। नेपोलियन पापा ने लुइस नेपोलियन ने चार्ल्स 10, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स 10। ठीक है, 79 का हो जाएगा डी। अब यहाँ देखेंगे 18 नंबर, फ्रांस, इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय जो है फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक कौन था जब इटली और एकीकरण का है? तो हो जाएगा नेपोलियन 3 था। ठीक है, नेपोलियन 3 था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश का जो का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किसका था? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, तुर्की, किसका था? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, कार्बोनी क्या है? कार्बोनी क्या है? ऑस्ट्रिया का संगठन, जर्मनी के बिस्मार्क का संगठन, या इटली के क्रांतिकारी का एक संगठन, या उपमें से कोई नहीं? तो हम बताए थे कार्बोनी का सदस्य जो है मेजनी था। ठीक है, मेजनी था, ये भी बात याद रखना है। ये कहाँ का था? तो जो है ये मेजनी कहाँ का था? तो इटली का था। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं इटली का क्रांतिकारी एक संगठन था। 1789 में की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 में तो कौन था इसका? लुइस 16, 15, 14 या लुइस 17? ये हो जाएगा आपका लुइस 16। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस की महिला को मताधिकार मतलब वोटिंग देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? 1848, 1945, 1804 या 1805? ये हो जाएगा आपका 1945। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? नव जागरण का युग का काल, पूंजीवादी का युग, समाजवाद का युग या उदारवाद का युग? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, समाजवाद का युग। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी शासन या मनसबदारी प्रमुख प्रथा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निरंकुश शासन। ठीक है, 87 में देखेंगे किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन यही था, फ्रांस को, तुर्की को, इटली को, जर्मनी को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की को। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो है इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। तो 1815, 1820, 1818, 1848? इसका आंसर हो जाएगा 1815। अभी हम यही बताएं क्वेश्चन, यंग यूरोप बोले, यंग इटली बोले, इसकी स्थापना किसने की थी? ये मेजनी की थी। यूरोप का पॉल आ रहा है तो 1834 हो जाएगा। इटली का लॉ डिग्री का आ रहा है तो 1831 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का जो है डेट सहित आपको याद रखना है। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुर्की की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? बताए थे उसी समय। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ये ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का, इटली का प्रशासक। ये इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक जो है वियना सम्मेलन का जो है अध्यक्ष बना था। ठीक है, और इसी ने ही कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप में जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? रूस की क्रांति के साथ, चीनी क्रांति के साथ, फ्रांस की क्रांति के साथ, इंग्लैंड की क्रांति के साथ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस की क्रांति के साथ। किस देश का जो है हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य हो गया था? मतलब हंगरी पर पूरा आधिपत्य किसका हो गया था? फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, तुर्की हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तभी बताए हैं लॉर्ड ब्रायन। ये दोबारा हो गया। ठीक है, हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो हीगेल जो है एक दार्शनिक है। ये क्वेश्चन ऊपर आया है, दे दे हीगेल कौन था? तो एक दार्शनिक है जो कहाँ का है? फ्रांस का दार्शनिक, इटली का दार्शनिक, जर्मनी का दार्शनिक? इसमें से कोई नहीं। ये कहाँ का दार्शनिक है? तो ये जर्मन दार्शनिक है। कार्बोनिल उग्र संगठन था जिसका नाम गुप्त संस्था की स्थापना किस देश से की गई? तो कहाँ के गए थे कार्बोनिल का? बताए थे इटली। इटली जो है इटली में हुई थी। और मेजनी जो है इसका सदस्य था। तो ये क्या हो जाएगा? 96 का सी हो जाएगा।
मान लीजिए क्वेश्चन आप पढ़े थे कि कार्बोनिक जो है पढ़ाए थे कि इसका जो है सदस्य मेजनी रहता है। तो आप यहाँ मान लीजिए पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे कि थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि जब मेजनी अगर सदस्य हो सकता है, ठीक है, तो मेजनी जो है इटली का है, तो इटली ही इसका ऑप्शन क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। ठीक है, एक बता दिए, अगर मान लीजिए नहीं पढ़े रहते तो इस तरह से एलिमिनेट करना रहता है और घबराना नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। फ्रांस के किस राजा ने कहा अंग्रेज राज की भांति जो है अपेक्षा लकड़ी काटना, जैसे लकड़ी काटने वाला है तो चार्ल्स दसम हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स दसम। कार्बोनिक की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1810, 1815, 1830, 1848। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1810। तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। तो कैसा लगा यह सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह का आपको सेशन चाहिए। और वन लाइनर भी हम क्या करने जा रहे हैं, दोबारा लाने जा रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है। अब जो है वन लाइनर के साथ साथ जो है आपका जो है एमसीक्यू चलेगा, जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिल्ड होगा। इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर लाएंगे, ठीक है, उसमें भी एमसीक्यू रहेगा। और फिर वन लाइनर जो थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी लाएंगे। उसके बाद है क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे राष्ट्रीय और क्या बोलते हैं, नेशनल मूवमेंट जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन से जो क्वेश्चन आता है वो भी थोड़ा हार्ड लेवल का बीपीएससी इस बार पूछा है, तो हार्ड लेवल टाइप में लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर जरूर बताइए कैसा लगता है आपको वीडियो।